नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे। दोस्तों मैं आपके साथ विजय और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ BSN में। दोस्तों हर रोज नए की तरह आज के क्लास में हम आपके लिए फिर से एक नया पॉइंट लेकर आए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो देख लीजिए आज की क्लास में हम क्या बताएंगे आपको। देख लीजिए इस छोटे से वीडियो में आज बहुत बड़ा एक पॉइंट आपको सीखने के लिए मिलेगा कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्या ये अप्रोच होगा बनाने का आपका। पहले बेसिक चीज़ को आप समझ लीजिए। इससे पहले भी हमने आपको बेसिक चीज़ को समझा दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके। देख लीजिए आज हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन कर लिए हैं। हम लोग का ये पार्ट नंबर आज का 3 रहेगा। इससे पहले हमने 2 पार्ट को क्लियर कर लिया है बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, देख लीजिए। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप सेकंड में बनाइएगा। देखिए बट्टा के आधार पे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए आपको बनाना कैसे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, हम बताए थे कि जो अंकित मूल्य होता है वो MRP होता है, मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है तो अंकित मूल्य के रूप में 15,000। ठीक है भैया, चलिए आगे। यदि उस पर क्रमशः 15%, पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा है तो 15% का। ठीक है, अब अगला डिस्काउंट कितने का दिया उसी पे तो 10% का। और फिर जो अगला डिस्काउंट दिया, मतलब 3 डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। अगला डिस्काउंट जो है 5% का, मैंने पहला डिस्काउंट 15 का, दूसरा 10 का और तीसरा 5 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये 3 को यहाँ पे वस्तु पे कितना डिस्काउंट मिला मुझे, यहाँ पे वस्तु पे हमें 3 डिस्काउंट मिला। अब ये 3 डिस्काउंट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए, चलिए देखिए कैसे निकालेगा। सिंपल तरीका जो हम लोग पीछे सीख चुके हैं। देख लीजिए पहले तो 15,000 हो जाएगा। ठीक है, 15,000। ठीक है भैया, का पहला डिस्काउंट कितना, तो पहला डिस्काउंट कहिएगा आप 15%। मैंने 100 में से कितना 15, तो बचेगा कितना भैया, तो कहिएगा 85%। के नीचे 100। ठीक है, इंटू दूसर का बट्टा कहिएगा 100, सॉरी 10, तो 100 माइनस 10 यानी करिएगा तो ये हो जाएगा भैया 90। चलिए हो गया, नीचे भी यहाँ 100 हो जाएगा इंटू। अब दूसर का जो बट्टा मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है, तो 100 माइनस 5 यानी 95, 95 बटा नीचे 100। चलिए अब 0 0 पहले कटाइए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए ये सब को मल्टीप्लाई करेगा, वो जब 100 से डिवाइड करेगा ना तो ये लगभग आ जाएगा आपका ये 10,901.25 आ जाएगा। करके देख लीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए। एग्जाम में आराम से उड़ा के आइएगा, आराम से, बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में। देख लीजिए अब एक शर्ट का जिसका विक्रय मूल्य कितना है भैया, यहाँ पे समझिएगा भैया। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है तो विक्रय मूल्य कहिएगा 504 रुपये। समझिएगा बढ़िया से, उल्टी है क्वेश्चन। विक्रय मूल्य कितना है तो 504 रुपये। ठीक है, अब इस दुकानदार 10%, ये वस्तु पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट कितने का मिला तो आप कहिएगा 10% का। 10% छूट देता है तब वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया। पहले अंकित मूल्य दिया करता था और आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेता था, अब विक्रय मूल्य दिया है, आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया गया है। देख लीजिए सेम कंडीशन, बस कंडीशन को उल्टा कर दीजिए। आप देखिए पहले वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य, चलिए विक्रय मूल्य पहले लिख लीजिए। 500 कितना है भैया, तो ये कहिएगा 4 है इंटू। ठीक है, चलिए अब वस्तु का मुझे अंकित मूल्य निकालना है, तो याद रखिएगा कि जो वस्तु का अंकित मूल्य होगा वो वस्तु के विक्रय मूल्य से क्या होगा तो ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। अरे अंकित मूल्य ज्यादा ही ना होगा, अंकित मूल्य ज्यादा होगा वस्तु के विक्रय मूल्य से। अब वस्तु पे कितना दिया रहता, 10% का डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट मतलब क्या, 100 ऊपर रहेगा और 90 नीचे रहेगा। चलिए यहाँ से आपका जो भी आएगा वो वस्तु का क्या आएगा, तो वस्तु का कहिएगा आप अंकित मूल्य आएगा। अरे अंकित मूल्य ज्यादा होगा तो इसलिए ज्यादा को हम ऊपर रखेंगे ना, याद रखिए। कंडीशन समझिए, देखिए कभी भी आपसे अगर अंकित मूल्य पूछे तो 100 को ऊपर रखना है और 90 को नीचे। कंडीशन को जस्ट उल्टा कर देना है। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य निकाल रहे थे तो क्या करते थे, जो परसेंटेज था उसको हम ऊपर वाला घटा के लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन ऊपर, 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो भी घटने के बाद वो आएगा वो नीचे हो जाएगा, याद रखिएगा। बस थोड़ा सा कंडीशन को उल्टा कर देना है, बाकी सब चीज वही रहेगा। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए इसको। ठीक है, अब चलिए जब इसको काटिएगा आप ना तो ये कट जाएगा लगभग 56 बार में। कितने बार में, 56 बार में। अब 56 गुना कितना कराना था, अब 10 कराना था, ये हो जाएगा लगभग 560। यानी जो वस्तु का
अंकित मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, तब 560 रुपये। देख लीजिए, हम आपको पहले बोले थे कि वस्तु का जो भी अंकित मूल्य आएगा वो वस्तु के विक्रय मूल्य से बड़ा आएगा। देख लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, तब 504 रुपये है। अब यहाँ पे अंकित मूल्य कितना आ गया, तब 560 रुपये। बड़ा तो है ना। तो कभी भी कंडीशन में याद रखिएगा कि अगर विक्रय मूल्य दिया रहे और अंकित मूल्य पूछे तो आप ऑप्शन से भी कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देख लीजिए, ऑप्शन से कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, तो याद ये रखना है कि कभी भी जो अंकित मूल्य होगा वो वस्तु के विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसी बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य, यहाँ पे मार्क प्राइस दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 600 रुपया है, और घड़ी पे कितना 10% का छूट दिया जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो भी विक्रय मूल्य अपने आप में होगा वो 100% होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य 100% है, ठीक है, जो भी होगा अपने आप में 100%। अब जो भी पैसा लेगा इससे 100% लेगा, लेकिन 100% में 10% छूट दे रहा है, मतलब छोड़ रहा है, तो पैसा आप कह सकते हैं ना कि 100% था, 100% में हमसे पैसा 10% छोड़ दिया, तो पैसा कितने परसेंट का ले रहा है, तो 90% का आप कहिएगा। तो किसका, तो अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य कितना है भैया, तो 600। तो 600 का कितना ले रहा है, 90। देखिए 10% छोड़ रहा है तो पैसा कितना का ले रहा है, तो 90% के, क्योंकि जो भी परसेंटेज होता है वो 100 पे बनाया जाता है। तो 10% छोड़ रहा है तो पैसा कितने का लिया, तो कहिएगा 90 का लिया। चलिए नीचे 2 जीरो कटा लीजिए, हम 9 छक 54, यानी कितना हो जाएगा ये 500, ये हो जाएगा 500, 9 छक 54, 540 रुपया। ठीक है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो आप कहिएगा यहाँ से कि वो घड़ी का जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में कितना, 540 रुपया। तो दोस्तों हम बस आज के वीडियो में हम इतना ही आपके लिए लेकर आए हैं। फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, अगले वीडियो में एक नए अप्रोच, एक नए तरीका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दबा के लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।